नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। विजय संकल्प रैली में शाह के ललकार, हेमंत बाबू चुनाव में आओ और दो दो हाथ कर लो। देवघर दौरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा नगरी पहुंचे। यहां आयोजित विजय संकल्प रैली से पहले अमित शाह ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि विकास चाहिए तो 2024 में कमल खिलाएं। आगे शाह ने कहा कि भाजपा की झोली में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों को डाल दें। उन्होंने कहा, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार आपकी है। ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से हेमंत बाबू कर रहे हैं भ्रष्टाचार। चुनाव में आओ, दो दो हाथ कर लो। सोशल डेमोग्राफिक को बदल रहे हैं हेमंत बाबू। झारखंड के 72 अग्निभूत कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। झारखंड के 72 अग्निभूत कॉलेजों में 2023-24 शैक्षणिक सत्र से इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। राज्य सरकार अपने +2 स्कूलों में ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराएगी। राज्य भर में 635 +2 उच्च विद्यालय हैं। अब इन स्कूलों में +2 की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए कक्षाओं को दुरुस्त करते हुए आधारभूत संरचना को ठीक किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस निमित्त 2 अरब रुपए खर्च करेगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। 2000 जवानों के सुरक्षा घेरे में रहेंगे G20 समिट के अतिथि। रांची में 2 और 3 मार्च को G20 समिट प्रस्तावित है। इसमें मात्र 1 माह का समय बचा है। ऐसे में पूरे शहर का कायाकल्प करना बड़ी चुनौती है। सुरक्षा से साफ सफाई तक बेहतर बनाने का निर्देश अधिकारियों को मिल गया है। इसके बाद डीसी राहुल सिन्हा ने शनिवार को सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 20 दिनों के अंदर पूरे शहर को संवारने का टास्क दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट की राजनीति से झारखंड में घुसपैठियां बढ़े। आदिवासी 35 से घटकर 24% रह गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार झारखंड में है। हेमंत सोरेन खुद को आदिवासियों और गरीबों के हितैषी बताते हैं, जबकि वास्तव में वे वोट की राजनीति करते हैं। इससे घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि आदिवासियों की संख्या 35 से घटकर 24% हो गई है। घुसपैठिए जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ बोला तो कांग्रेस मुंह बंद कर देगी। लेकिन झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा। अब 10 फरवरी तक करें राजभवन उद्यान का दीदार। राजभवन उद्यान को लेकर लोगों के क्रेज को देखते हुए अब उसके दीदार के समय को बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन के लिए दिनांक 10 फरवरी तक खोलने का आदेश दिया है। वहीं आने वाले लोग शाम 4:30 बजे तक राजभवन उद्यान देख सकेंगे। इससे पहले राजभवन उद्यान को आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था। वहीं उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक रखा था। 15 फरवरी से कोलकाता होकर कूच बिहार तक जाएगी फ्लाइट। जमशेदपुर से 31 जनवरी 2023 को कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू करने वाली विमान सेवा कंपनी इंडिया वन एयर 15 फरवरी से कूच बिहार की उड़ान शुरू कर रही है। जमशेदपुर से कोलकाता जाने के बाद विमान आगे कूच बिहार तक जाएगा और इसके बाद कूच बिहार से कोलकाता और जमशेदपुर होते हुए भुवनेश्वर जाएगा। पूर्वी हिमालय की तराई में बसा पश्चिम बंगाल का कूच बिहार अपने मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। झारखंड में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे हेमंत सोरेन। वर्ष 2023-24 झारखंड के लिए सियासी नजरिए से बेहद अहम साल साबित होने वाला है। अभी 2023 की शुरुआत हुई है और राज्य की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल में सरगर्मी खुल गई है। आने वाले 3 से 4 महीनों के भीतर राज्य में 49 नगर निकायों के चुनाव संभावित है। झारखंड के मौजूदा सियासी परिदृश्य में यह फैक्ट भी आईने की तरह साफ है कि झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सभी चुनाव में एक अहम धुरी होंगे। बात सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की, जहां आगामी 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। झारखंड में डोबा योजना पूरी तरह से फेल, डूब गए सरकार के इतने करोड़ रुपए। तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में शुरू की गई डोबा योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। गांव का जलस्तर बढ़ाने और बरसात के बाद खेतों में पटवन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए गांव का पानी गांव व खेत का पानी खेत में रोकने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। बीते 6 साल में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में डोबा खुदवाने में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन विभागीय कर्मचारियों और पदाधिकारियों की लापरवाही से योजना अपने उद्देश्य से भटक गई
और आधे से ज्यादा डोभा बर्बाद हो गया। यानी योजना पर खर्च की गई कुल राशि में से करीब 500 करोड़ रुपए डूब गए। दो अहम मामले में ईडी कल करेगी पूछताछ। आज को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में गहमा गहमी रहने वाली है। कल दो अहम मामले को लेकर ईडी कार्यालय में कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी और साहेबगंज डीसी से पूछताछ की जाएगी। दोनों से ईडी अलग अलग मामले में पूछताछ करेगी। इसमें डॉक्टर इरफान अंसारी को पहले भी ईडी ने बुलाया था, पर वे हाजिर नहीं हुए थे, जबकि साहेबगंज डीसी से पूछताछ हो चुकी है। पिछली तारीख में उन्हें सोमवार 6 जनवरी को हाजिर होने को कहा था। केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती, बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल। गृह मंत्री अमित शाह बोले, केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।